हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सो हियर आई एम बैक अगेन एंड आई नो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं आई हूँ और वीडियो लेकर आई हूँ मैं आपके लिए. सो स्टार्ट करते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन वन स्लॉट. जैसे कि अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखोगे जो 1 वीक पहले अपलोड हुआ था, उसमें मैंने रिड्यूसिंग एजेंट्स इन वन स्लॉट को कवर किया था एंड मैंने जो अपने नोट्स थे मैंने उससे कवर किया था. आई हैव नॉट टॉट इट ऑन द बोर्ड, मैंने उससे नोट्स में कवर किया था. ठीक है. सो रिड्यूसिंग एजेंट्स इन वन स्लॉट हैज बीन कवर्ड और आज मैं कवर कर रही हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन वन स्लॉट, जो कि बहुत इजी मतलब इजी और लॉजिकल वे में मैं आपको सारा शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे कैसे आप आधे घंटे के अंदर अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पूरा रिवाइज कर सकते हो होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. This video is necessary and this video is for every chemistry aspirant. ठीक है. मतलब आप कोई भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, वेदर आप IIT JEE के हो, आप नीट के हो, आप BSc में केमिस्ट्री लिया है आपने अगर, या फिर इवन अगर आप मास्टर्स के एग्जाम के लिए भी अगर प्रिपेयर कर रहे हो, सो दिस इज फॉर एवरी केमिस्ट्री एस्पायरेंट. सो डू वॉच द वीडियो. ठीक है. लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन वन स्लॉट. सबसे पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका क्या, PCC, that is pyridinium chlorochromate. Pyridinium chlorochromate is also known as Collins reagent. ठीक है. कभी कभी आपको नाम दे देगा और बोलेगा कि इसका नाम है, इसका आप मतलब जनरल नेम ये है और ओरिजिनल नेम बताओ. तो Collins reagent किसको कहते हैं? pyridinium chlorochromate को कहते हैं. एंड हियर इज द स्ट्रक्चर. ठीक है. सेकेंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका क्या होता है? pyridinium dichromate. pyridinium dichromate इज क्या? PDC. ठीक है. और इसका स्ट्रक्चर क्या है? ये है. ठीक है. थर्ड आपका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या है? एनहाइड्रस CrO3. एनहाइड्रस CrO3 इज द थर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एंड फोर्थ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज योर Saret's reagent. एंड Saret's reagent का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह का होता है. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट 4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. फर्स्ट 4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर एज फॉलोज. अब लगे हाथ इन चारों का रोल भी पढ़ लेते हैं कि क्या होता है. तो इन चारों का रोल क्या होता है कि ये जो पहले 4 होते हैं, ये जो 1 to 4 हैं, ठीक है, कोई भी अगर आपका मान लो एल्डिहाइड है, सॉरी कोई भी आपका मान लो अल्कोहल है, 1 डिग्री है. ठीक है. तो अगर आपको कोई भी 1 डिग्री अल्कोहल है तो 1 से लेकर 4 तक के जो भी रिएजेंट्स है, ये PCC, PDC, एनहाइड्रस CrO3 एंड Saret's reagent, ये 1 से 4 तक के जो रिएजेंट्स हैं इनको कहते हैं हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ठीक है. कहने का मतलब कि बहुत स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं, माइल्ड करते हैं. सो दीज आर नोन एज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. एंड 1 डिग्री अल्कोहल को ये 1 से 4 चारों ही किसमें कन्वर्ट करेंगे? एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे. किसमें कन्वर्ट करेंगे? एल्डिहाइड में. ठीक है. सो 1 से 4 तक के जितने भी ये कंपाउंड्स हैं 1 डिग्री अल्कोहल को, ठीक है, किसमें कन्वर्ट करेंगे? पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे. और अगर फिर से अगर आप इससे ट्रीट करा दोगे 1 से 4 किसी को भी एल्डिहाइड से, तब क्या होगा? एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. एंड सेकेंड डिग्री अल्कोहल की अगर बात किया जाए तो सेकेंड डिग्री अल्कोहल को ये 1 से 4 वाले जो रिएजेंट्स हैं वो किसमें कन्वर्ट करेंगे? कीटोन में कन्वर्ट करेंगे. किसमें कन्वर्ट करेंगे? कीटोन में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. एंड उसके बाद अगर 3 डिग्री अल्कोहल की बात किया जाएगा तो क्योंकि ये हमने बताया कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं 1 से 4, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल को नो करेंगे. ठीक है. मतलब कोई ऑक्सीडाइजिंग नहीं करेंगे, मतलब नो रिएक्शन. ठीक है. तो 1 से 4 तक का आई थिंक अभी तक आप लोगों को क्लियर है कि दीज आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, और 3 डिग्री अल्कोहल पे इनका कोई भी असर नहीं होने वाला है. ठीक है. कमिंग टू द सेकेंड वन. ठीक है. अब 1 to 4 हमने पढ़ लिया. अब पढ़ते हैं 5 से लेकर 10 तक. ठीक है. मैं 5 स्ट्रक्चर्स बनाऊंगी ऐसे ही और आपको उसकी क्या करूंगी? रोल बताऊंगी. ठीक है. तो अगर आप इस तरह से नोट्स में भी बनाओगे तो ये आपके लिए रिमेम्बर करने के लिए जो पॉइंट्स होते हैं समरी, वो बहुत ईजी हो जाएगा. ठीक है. तो जो 5th वाला आपका है वो क्या है? आपका CrO3 प्लस H2O. ठीक है. CrO3 प्लस H2O. 6th वाला आपका क्या है? H2CrO4. ठीक है. H2CrO4 को क्या कहते हैं हम लोग? क्रोमिक एसिड कहते हैं. हम लोग क्या कहते हैं इसको? क्रोमिक एसिड कहते हैं. उसके बाद 7th वाला जो है वो आपका क्या है? जोन्स रिएजेंट है. ठीक है. 7th वाला आपका क्या है? जोन्स रिएजेंट. और ये जोन्स रिएजेंट का स्ट्रक्चर, इस जोन्स रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है आपका क्या? CrO3 प्लस एसीटोन. ठीक है. या फिर आप क्या ले सकते हो? CrO3 प्लस एसीटोन अगर आपको नहीं लेना है तो CrO3 प्लस डाइल्यूट H2SO4 प्लस एसीटोन भी आप लिख सकते हो उसको. ठीक है. कहने का मतलब ये है कि जो जोन्स रिएजेंट होता है, ठीक है, उसमें CrO3 एक्वस फॉर्म में हो
लाइट माइल्ड एसिडिक फॉर्म में, और साथ में एसीटोन एज अ मीडियम काम करे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दी जोन्स रिएजेंट। ठीक है, अब इसके बाद 8th वाला लिख लेते हैं। 8th वाला हमारा क्या है, KMnO4। ठीक है, 8th वाला हमारा क्या है, KMnO4। ठीक है, लेट मी कंफर्म कि 8th वाला हमारा KMnO4 ही है ना, यस KMnO4। ठीक है, तो 8th वाला क्या आपका KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+, मतलब कि क्या, एसिडिक KMnO4, क्या है ये, एसिडाइज्ड एसिडिफाइड KMnO4 है। ठीक है, उसके बाद 9th वाला आपका क्या होगा, K2Cr2O7। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो भी आपका बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और ये भी इन प्रेजेंस ऑफ H+, मतलब एसिडिफाइड K2Cr2O7। और 10th वाला आपको क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ठीक, ये हो गया। चलो, तो अभी जब हमने 1 से 4 का पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा 1 से 4 में? 1 से 4 में हमने ये पढ़ा कि वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 डिग्री को कीटोन में करेंगे, और 3 डिग्री तो ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा। अब 5 to 10 की बात करते हैं। ठीक है, 5 10 की बात करो तो ध्यान से देखना, ये जो होता है CrO3H2O। ठीक है, 6 वाला H2CrO4 मतलब जो ब्रोमिक एसिड होता है। 7th वाला जो कि जोन्स रिएजेंट है तुम्हारा, जिसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। 8th वाला आपका KMnO4 और H+। 9th वाला आपका K2Cr2O7 फॉलोड बाई एसिडिफाइड। ठीक है, और 10th वाला आपका कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ये जो होते हैं, दीज आर द लिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको क्या करेंगे कि मान लो अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल दिया है, ठीक है, 1 डिग्री अगर आपका अल्कोहल दिया है तो उसको ये किसमें कन्वर्ट कर देंगे, 5 से लेकर 10 तक के जो रिएजेंट्स हैं वो क्या कर देंगे, इसको एसिड में कन्वर्ट कर देंगे सीधा। जैसे कि 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा था 1 से 4 वाला, है ना, पर 5 से 10 वाला क्या करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल को सीधा एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो 1 से 4 वाला क्या करेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, यहाँ पर आप लिख लो कौन से एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मतलब कि अगर ROH है तो वो आपका R, ठीक है, जैसे अगर आपका RCH2OH है अगर आपका, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा RCOOH में। ठीक है, क्या मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसमें 5 से 10 के बीच में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है। ठीक है, अगर 2 डिग्री अल्कोहल की बात किया जाए इसी तरह से, तो 2 डिग्री अल्कोहल आपको पता है कि रिस्ट्रिक्टेड होते हैं थोड़े, है ना, तो 5 से 10 तक का रिएजेंट भी आके इसका कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, बनेगा ये अंत में कीटोन ही। क्या बनेगा, अंत में कीटोन ही बनेगा। ठीक है, एंड आपका क्या हुआ, 1 डिग्री अल्कोहल तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल क्या बना आपका, 2 डिग्री अल्कोहल आपको कीटोन ही रह गया। ठीक है, और 3 डिग्री, अगेन अगर आप 3 डिग्री की बात करोगे तो 3 डिग्री जो अल्कोहल होंगे वो आपके 5 से 10 में भी नहीं होंगे, मतलब रेजिस्टेंट। ठीक है, रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं 1 डिग्री को। ठीक है, 2 डिग्री को कीटोन में ही कन्वर्ट करेंगे, और 3 डिग्री का आपको रेजिस्टेंट होता है ऑक्सीडेशन का। ठीक है, अब मान लो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें 3 डिग्री अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, या ठीक है, तो अब उसके बारे में पढ़ते हैं। सो आई होप अभी तक के जो 10 रिएजेंट्स थे आपने फटाफट नोटिस कर लिए, लिख लिए, और एग्जाम्पल्स मैं आपको एट द लास्ट करवाऊंगी। ठीक है, ताकि आप एक बार में पूरा फिर से समराइज कर सको। ठीक है, तो अगर अब बात करूं तो जो 11th वाला आता है, एक 11th वाला रिएजेंट आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट। ठीक है, कॉपर 300 सेल्सियस पे हीट, मतलब कि जो मेटलिक कॉपर होता है अगर आप उसको 300 डिग्री सेल्सियस ऑब्वियसली हीट कर रहे हो, किसके साथ हीट कर रहे हो, अगर आप अल्कोहल के साथ हीट कर रहे हो। ठीक है, अब इसकी जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है कि अगर आप RCH2OH, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल के साथ अगर हीट कर रहे हो किसको, यही कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हो अगर आप RCH2OH को, तो आपका क्या बन जाएगा, RC≡H बन जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा। ठीक है, वाटर का रिमूवल हो जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, RC, अब ठीक है 1 डिग्री अल्कोहल का ये हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल क्या करेगा, RCHOH, अगर R' अगर ले लें और यही सेम अगर रिएजेंट हम ले लेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल क्या करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल आपका कीटोन बना देगा। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो कॉपर का रोल क्या होता है, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पे ये भी क्या होता है, माइल्ड होता है, ये भी क्या होता है आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कहने का मतलब कि 1 डिग्री अल्कोहल को ये एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करेगा। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल को ये क्या करेगा,
कीटोन में कन्वर्ट करेगा। और जो 3 डिग्री अल्कोहल होगा, ठीक है, जैसे मान लो ये वाला अगर अल्कोहल है R' है और ये R" है और ये OH है अगर, ठीक है, तो ये क्या है आपका 3 डिग्री अल्कोहल है अगर, तो इसको अगर आप इससे ट्रीट कराओगे तो किस में कन्वर्ट कर देगा, R', डबल बॉन्ड, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको क्या, हाँ डबल बॉन्ड 1 2 3 डबल बॉन्ड R', 1 2 3 4, हाँ ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि जैसे आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया था, ठीक है, तो भी 3 डिग्री अल्कोहल को वो एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था, है ना। 1 से 4 वाले में भी हमने देखा 3 डिग्री अल्कोहल वाज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। 5 to 10 वाले में भी हमने देखा कि एसिड बन जा रहा है 1 डिग्री अल्कोहल का, 2 डिग्री का कीटोन नहीं बन रहा और 3 डिग्री अगेन रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर जो है 300 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या काम करता है, ये 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कर रहा है, ठीक है, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कर रहा है, ये भी ठीक है। बट इसका मेन फट्टा ये है कि ये जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है इसको भी डिहाइड्रेट कर देता है, 3 डिग्री अल्कोहल को भी ये डिहाइड्रेट कर देता है ड्रास्टिक कंडीशंस में, और हमें अल्कीन का फॉर्मेशन मिलता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटलिक कॉपर हीटेड विथ 3 डिग्री अल्कोहल एट 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का रोल। हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का रोल आपको मैंने बता दिया है कि जैसे मान लो एक एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है, कि अगर आपके पास ये है, ठीक है, लेट अस से आपके पास कोई भी साइक्लोहेक्सेनोन है, ठीक है, अगर आप इसको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से ट्रीट करोगे तो ये क्या करेगा, ये आपको पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो व्हाट इट विल डू, ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा ये, सबसे पहले तो आप ये देखो कि टॉटोमराइज कर लेगा, ठीक है, क्या कर लेगा ये, टॉटोमराइज कर लेगा, क्योंकि हमें पता है साइक्लोहेक्सेनोन है ये, और अगर हम लोगों को ट्रीट करवाना है इसको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो ये टॉटोमराइज कर लेगा अपने आप को, ठीक है। अब ट्रीटमेंट होगा किससे, पहले ये अपने आप को इक्विलिब्रियम में मेंटेन कर लेगा, और अब उसके बाद क्या ट्रीट होगा, अब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से अगर ट्रीटमेंट होगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, दिस विल बी योर, इधर ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड, ठीक है, तो यहाँ OH एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड O एंड दिस एंड डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ फॉर्मेशन हुआ है, एंड डबल बॉन्ड O एंड या OH, एक सेकेंड को, OH एंड डबल बॉन्ड O, या ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 क्या करेगा, जैसे मैंने बोला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के नाते इसका रोल क्या हो गया कि मान लो अगर हम साइक्लोहेक्सेनोन को इस पर ट्रीटमेंट कर रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा, ये टॉटोमराइज करके इस टाइप का अल्कोहल का फॉर्म ले लेगा। अब यहाँ पे क्या करेगा, ब्रेक करेगा डबल बॉन्ड को, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ब्रेक करेगा डबल बॉन्ड को, और उसके बाद क्या कर देगा, डबल, एक तरफ एसिड लगेगा और एक तरफ कीटोनिक फॉर्म हो जाएगा। ये आई थिंक एडिपिक एसिड है, और ये एडिपिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो समझ आ रहा है, ये साइक्लोहेक्सेनोन से एसिड का फॉर्मेशन हो गया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में। सो दिस वाज ऑल अबाउट, ठीक है, 11 रिएजेंट्स अभी हमने क्या किए, कवर कर लिए हैं। आई एम सॉरी, हमने अभी तक 11 रिएजेंट्स को क्या कर लिया है, कवर कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिएजेंट आपका आता है वो आता है आपका ऑक्सीडेशन बाय पर-आयोडिक एसिड, ठीक है। जो बार-बार रिएजेंट आपका आता है, ठीक है, अभी तक हमने 11 कर लिया, तो ऑक्सीडेशन यूजिंग पर-आयोडिक एसिड, ठीक है। पर-आयोडिक एसिड क्या होता है, HiO4 कह लो उसको, ठीक है, या फिर इसकी तरह सेम बिहेव करता है लेड एसिडेट, क्या बिहेव करता है इसकी तरह सेम, लेड एसिडेट इसकी तरह सेम बिहेव करता है, टेट्रा लेड एसिडेट, ठीक है, टेट्रा लेड एसिडेट, ठीक है, लेड टेट्रा एसिडेट जो है वो उसकी तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग HiO4 या PbOAc होल 4, ठीक है, इन दोनों का रोल क्या है, सेम ही है नियरली, इसलिए एक का मैकेनिज्म पढ़ोगे तो किसी का भी हो जाएगा। अब सिंस बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, चीट नोट्स बनवा रही हूँ, और उसके बाद मेरा क्या काम है मेरा, कि मैं चीट नोट्स बनवा रही हूँ, लॉजिक के साथ ट्रीट कर रही हूँ। तो अगर आपको इसका मैकेनिज्म चाहिए होगा इन डिटेल, देन डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं सबके मैकेनिज्म्स पे भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। बट सिंस इट इज अ शॉर्ट वीडियो, आधे घंटे का तो वो शॉर्ट करके ही हो गया है, सो इसलिए इसको मैं डायरेक्ट बता रही हूँ विथ सुपर ट्रिक्स, क्योंकि आप एग्जाम में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो आपको वहाँ मैकेनिज्म बहुत कम क्वेश्चंस में लगेगा। सुपर ट्रिक्स और लॉजिक्स आपके हर क्वेश्चन पे मतलब इजीली अप्लाई कर सकते हो आप, और इस तरह के
जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं ना, इसको तो आप बेसिकली ट्रिक लगा के या फिर लॉजिक अगर आप समझ लो तो आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। तो 12th कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज कि ऑक्सीडेशन यूजिंग HiO4 या PbOAc4, ठीक है। अब ये क्या करता है कि सबसे पहले तो एप्लीकेबल किस पे होता है, सॉरी, दिस इज एप्लीकेबल टू द सिस्टम ऑफ, एप्लीकेबल टू सिस्टम ऑफ विस डायोल, ठीक है। विस डायोल और जेम डायोल आप लोगों को पता होगा क्या होता है, मतलब अगर एक ही कार्बन में दो अल्कोहल ग्रुप लगे हैं तो उसको कहते हैं जेम डायोल, और अगर अलग अलग कार्बन पे एडजेसेंट कार्बन पे OH ग्रुप लगे हैं अल्कोहलिक ग्रुप्स तो उसको कहते हैं हम लोग विस डायोल, ठीक है। सो आई थिंक ये आपको पहले से ही पता होगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन टू ओनली विस डायोल, अब इसका जो एप्लीकेशन होता है वो क्या होता है, सिर्फ विसिनल डायोल्स पे ये क्या करता है, एक्टिवेट होता है। कैसे करता है ये देखते हैं, ठीक है। ये कैसे करता है ये देखना है, तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग CH3 CHOH CHOH एंड CH3, इसको अगर आप ट्रीट करते हो HiO4 दैट इज पर आयोडिक एसिड, या फिर लेड टेट्राएसीटेट PbOAc4 से ट्रीट करते हो तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा यहाँ पे 2 moles ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, मतलब 2 moles ऑफ इथेनॉल, 2 moles ऑफ इथेनॉल, ठीक है। ये बन गया। अब कैसे बना, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसका जो सुपर ट्रिक है वो क्या होता है, सुपर ट्रिक ये होता है ब्रेक कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है, ऑफ विस डायोल एंड एड OH ग्रुप टू बोथ ऑफ देम, ठीक है। एकदम अगर ये सुपर ट्रिक फॉलो करके चलोगे, ठीक है, तो कोई भी पैरायोडिक एसिड से ऑक्सीडेशन कर ले जाओगे, ठीक है। कैसे, चलो अब इसका इसी को यूज करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये समझ लो कि ऑक्सीडेशन बाय HiO4 क्या होता है, एप्लीकेबल टू द सिस्टम ऑफ विस डायोल, ठीक है। उसके बाद इसको अगर आप मान लो, एक एग्जांपल आपने ये लिया, ये डायोल, विस डायोल का एग्जांपल लिया, HiO4 से ट्रीट करते हो तो 2 moles ऑफ इथेनॉल बना। कैसे बना, इस ट्रिक को यूज करके बना कि ब्रेक द कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है विस डायोल का, इसको ब्रेक कर दो, इसको तोड़ दो, और इसको तोड़ने के बाद दोनों पे OH ग्रुप लगा दो, ठीक है। चलो करते हैं इसको, हाँ गाइस, तो इसको करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो CH3 CHOH CHOH CH3, इसको किया हमने HiO4 से ट्रीट, और हमने सुना कि इसको तोड़ के लगाना है हम लोगों को, क्या, CH3 CHOH लगाना है, और इसमें भी OH लगाना है, प्लस CH3 CH, इसमें भी OH लगाना है और इसमें भी OH लगाना है। इतना हमने पढ़ा उस ट्रिक से जो भी मैंने लिखा था, ठीक है। अब क्या किया हमने, हमें पता है कि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, तो क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे, H2O विल बी रिमूव, ठीक है, H2O विल बी रिमूव, और बनेगा क्या आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ से भी आपका क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, रिमूविंग अ वाटर मॉलिक्यूल एज 2 alcoholic groups on a single carbon is unstable, ठीक है। तो बन क्या गया आपका 2 moles ऑफ, ठीक है, इथेनॉल, 2 moles ऑफ इथेनॉल, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू, ठीक है। तो ये वाला जो पर आयोडिक एसिड से ऑक्सीडेशन होता है ये आपको क्या है, क्लियर है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन आपका क्या है, हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो होता है HiO4 से जो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है, HiO4 से जो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है, दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिन डायोल्स, दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिन डायोल्स। एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिमेम्बर करने को, कहने का मतलब कि अगर दे दिया कि ये OH है, ठीक है, एंड ये है, ठीक है, तो अब बताइए इनमें से कौन सा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज फॉलो
करेगा HiO4 के थ्रू, ठीक है। क्या ये वाला फॉलो करेगा या ये या दोनों? तो इसमें ऑप्शन होगा कि बी ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन करेगा फॉलो, ये ऑप्शन नहीं करेगा फॉलो। क्यों? क्योंकि इसमें जो डायोल्स है वो एंटी साइड्स है, देख रहे हो आप, ये ऊपर की तरफ है प्लेन के, ये प्लेन के नीचे तरफ है, बल्कि यहाँ पे क्या है, ये प्लेन के ऊपर है और ये भी प्लेन के ऊपर है, तो इजीली आपका क्लीवेज हो जाएगा और OH OH दोनों तरफ लग जाएगा। सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर सिंक डायोल्स एंड ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल फॉर ट्रांस या एंटी, ठीक है। चलो ये चीज दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल ना, तो इसलिए मैंने बता भी दिया कि हाँ चलो ऐसे ऐसे होता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सेलेनियम, ठीक है। हाँ नहीं, पहले MnO2 पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आई थिंक अभी तक 12 हो गया, हाँ 12 या 13 हो गया होगा, 13 करते हैं, ठीक है। तो MnO2, ठीक है, MnO2 के बारे में पढ़ें अगर, तो ये क्या करेगा, मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 क्या करेगा, सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइजेस, क्या करता है, सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइजेस अल्कोहल ग्रुप एट एलाइलिक पोजीशन, ठीक है। एलाइलिक पोजीशन पे जो भी OH ग्रुप होगा उसको ये क्या करेंगे भाई साहब, सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइजेस अल्कोहलिक ग्रुप एट एलाइलिक पोजीशन। MnO2 का रोल होता है कि सेलेक्टिव करेगा ऑक्सीडाइज किसको, अल्कोहलिक ग्रुप को एलाइलिक पोजीशन पे या फिर बेंजाइलिक पोजीशन पे, ठीक है। अब आपको अच्छे से पता होगा एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशंस क्या होती हैं। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल से बताऊं, ठीक है, एक अच्छा एग्जांपल ले लेती हूँ, दिस इज द अच्छा एग्जांपल, आई मीन दिस इज अ गुड एग्जांपल, दिस एंड देन OH is like this, here it is CH3, ठीक है, एंड यहाँ पे ऐसे करके ये OH लगा दिया मैंने, ठीक है। सो हाँ ठीक है, या एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो अब आपको बोला है MnO2 से इसमें ट्रीटमेंट कर रहा है, क्या बनेगा, ठीक है। अब MnO2 से ट्रीटमेंट कर रहा है और क्या बनेगा पता है हमें, हमने बोला कि एक लाइन याद कर लो, सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइजेस अल्कोहलिक ग्रुप एट एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन। बेंजाइलिक पोजीशन क्या हो जाएगी, जैसे अगर ये देखो C डबल बॉन्ड C CH3OH है, तो ये क्या है आपका एलाइलिक कार्बन है ना। ये जो कार्बन होता है आपका, मतलब डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाला जो कार्बन होता है, इसको कहते हैं हम लोग क्या, एलाइलिक कार्बन कहते हैं, ठीक है। वही बेंजीन के डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में जो डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में जो कार्बन होगा, यहाँ पे ये एलाइलिक कार्बन है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है दो कार्बन के बीच में, और यहाँ पे ये थर्ड कार्बन जुड़ा है, तो ये एलाइलिक कार्बन हो गया। और हमने बोला सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइजेस एट एलाइलिक कार्बन, तो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा इस तरह से, ऐसे OH CH3 एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये जो है वो आपका क्या करेगा, प्रोडक्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि इसको ऑक्सीडाइज नहीं किया, क्योंकि ये तो एलाइलिक पोजीशन है ही नहीं,